आपका शुभ नाम श्रीमान? विनोद कुमार, कहाँ घर है आपका? बाभनगांव वार्ड नंबर, नगर परिषद वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 11 में। जिला सुपौल। अच्छा, आप जो है बार बार यहाँ सीओ साहब के पास आते हैं, क्या कारण है जो आप बार बार? कारण यही है कि मेरे रियती ज़मीन के सामने में गैर मुजरबा आम ज़मीन है, उसके लेकर जो है ना हमने आवेदन जो है जिला अधिकारी को दिए 1/8/2025 को, रोज़ शुक्रवार को। उनके आवेदन के देने के बावजूद तो अभी तक एसडीओ सर, सीओ सर कोई मतलब ध्यान नहीं दे रहे हैं। इससे पहले सीओ साहब, एसडीओ साहब का आवेदन दिए थे क्या? हाँ, इससे पहले हमने दिए हुए थे। कितना दिन पहले? करीब 1/8/2025 को दिए थे, और मेरे पिताजी जो है 2019 में जो है आवेदन दिए थे। अच्छा, तो मेरा पिताजी आवेदन दिए थे, उनके आलोक में मेरे भाई को, हमको, मेरे परिवार को जो है ना एक रामचंद्र पासवान के द्वारा अनगिनत केस कर दिया है, जो कि 22/2020 से लेकर रामचंद्र पासवान, पिता स्वर्गीय सुभग पासवान, यही ठाकुर जो है क्या कहते हैं, वो रमेश, कौन है? दिनेश ठाकुर। हाँ, हमारे जमीन के सामने में दिनेश ठाकुर, रमेश ठाकुर घर बना के, उनका पिताजी का नाम है रामदेव ठाकुर। अच्छा, उनके मेल में प्रभाव में आकर इन दिनेश ठाकुर रामचंद्र पासवान के द्वारा मेरे विरुद्ध अनगिनत मतलब 13-14 को केस करवा दिया SC/ST। अच्छा, अभी भी न्यायालय में जो है ना 16/22 न्यायालय में चल रहा है। मतलब महादलित केस करवा दिया। हाँ, जमीन विवाद को लेकर के। हाँ, आपके घर के आपके घर के जो आगे में जमीन है वो सरकारी है कि निजी है? सरकारी है। वो सरकारी है, वहाँ सड़क है? सड़क है। ये लोग घर कौन बना दिया है? घर बना रहा है रमेश ठाकुर, दिनेश ठाकुर और पिता रामदेव ठाकुर। ओ, ये सब घर बनाता है। हाँ। तो वो जो है मेरे ऊपर जो है षड्यंत्र रच के अनेक प्रकार का SC/ST केस लगवा देता है। हाँ, दूसरे के माध्यम से। अच्छा। अब की बार वही खुद कर दिया है। हम डीएम सर को दिए 1/8/2025 को। अच्छा, इससे पहले आपने एसडीओ साहब और सीओ साहब को यहाँ त्रिवेणीगंज में दिए थे आवेदन, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। थाना में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई। तब आप डीएम साहब के पास गए? हाँ, तब गए। हाँ, डीएम साहब को आवेदन दिया। डीएम सर को आवेदन दिए तो डीएम सर का कथन कहा हुआ कि ठीक है, जल्द कार्रवाई करते हैं। उनके आदेश, तो वो लेटर भेजे यहाँ पे? लेटर भेजे अनुमंडल सीओ साहब के पास, एसडीओ साहब के पास। तो एसडीओ साहब जो है हमको जो है ना आवेदन, तुम जो आवेदन दिया था डीएम सर को, तो हम तुम्हारे आवेदन पे जो है ना कार्रवाई कर दिए। तो कर दिए हैं, तो अंचल अधिकारी को दिए। अंचल अधिकारी अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रहे। कितना दिन हो गया? अब 1/8/2025 आज जोड़ लीजिए। और डीएम साहब का आदेश का भी अवहेलना हो रहा है? अवहेलना हो रहा है। आज 1 महीना हो गया लगभग। 1 महीना हो गया और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। सीओ साहब के पास जाते हैं तो क्या बोलते हैं? तो कोई बोलता है कि आरओ सर के पास जाइए। आरओ सर के पास जाते हैं तो कहता है सीओ साहब के पास जाइए। अच्छा, तो हम कहाँ जाए? ऊपर न्यायालय में भी फिर ठाकुर के द्वारा जो है ना केस दर्ज कर दिया। फिर केस को कर दिया। फिर केस कर दिया है। हम तंग तबाह। ये उस सरकारी जमीन पर जो घर बनाया उसको आप रोकने के लिए, और आपके घर के आगे में वो सड़क है जिस पर ये लोग घर बनाया है, बनाए हुए, तो उसको खाली करवाने के लिए आप आवेदन भी दे रहे हैं। तो उसको लेकर के आपको झूठ मूठ का SC/ST में फंसा रहा है, बार बार फंसाया जा रहा है। अभी तक में क्या को केस किया गया है? 14 को पहले किया है सर। अब की बार जो है 14 केस हो गया आपके ऊपर? 14 को कर दिया है। अच्छा, 14 को कर और अभी भी कोई जो है यहाँ आपका निराकरण सीओ साहब के पास नहीं हो रहा है? जो कि वो ठाकुर दिनेश ठाकुर, वहाँ उनका दादाजी जो है ना दो भाई था, रामदेव ठाकुर, चिंटू ठाकुर। चिंटू ठाकुर का जो है ना वंशज चल गया अपना रेती जमीन। अब मेरे जमीन के सामने में जो सरकारी जमीन है, सड़क है, वो रामदेव ठाकुर, वो अपना चिंटू ठाकुर का जो है उनका हिस्सा को दखल करने के लिए जो है कोशिश कर रहा है। हम उसको मना करते हैं कि पीछे में मेरा आवास। अच्छा, थाना में जो आप आवेदन दिए हैं या यहाँ कानून प्रक्रिया में, तो आपको क्या मतलब सपोर्ट किया कि नहीं किया? मतलब उसका जांच उच किया बढ़िया से कि नहीं किया? जांच उच किया कि कहा कि तो अतिक्रमण का मामला है। थाना अध्यक्ष बोला कि तो जमीन विवाद को लेकर है। तो हम तो फिर भी झूठ मूठ का जो केस करके फंसाया जाता है। झूठ मूठ का केस। ये डीएम साहब का आवेदन है जी। अच्छा, डीएम साहब का आवेदन आप दिए थे ना, और डीएम साहब भी आदेश दे चुका है। 1/8 को आवेदन दिया, आदेश दे चुका है। 1 महीना होने जा रहा है जी। अभी तक कोई सुनवाई नहीं लिया है ना। मतलब डीएम साहब का भी आदेश का अवहेलना किया जा रहा है जी। अच्छा, अब सीओ साहब के पास जाते हैं तो क्या कहता है? आरओ के पास जाइए। आरओ के पास जाते हैं तो कहता है सीओ के पास जाइए, सीओ साहब के पास जाइए। अच्छा, तो आप काफ़ी परेशान हैं? काफ़ी परेशान है। केस में हम तंग आके जो है
तब न उस श्रीमान के पास गए, जिलाधिकारी के पास गए कि सर मेरे विरुद्ध में झूठ मूठ का जो है ना, हम गरीब परिवार हैं सर, हमको केस में इतना तंगी आ गया है कि ज़मीन हमको 10 कट्ठा बिक गया है सर। उस केस के चक्कर में न्यायालय में जो कहता है तो केस तो झूठे होता है, लेकिन कोर्ट जो है ना संज्ञान ले लेता है झूठ मूठ का। उनको पहले जांच न करना चाहिए। कोई SC ST है तो किसी को ऊपर फंसवा देगा, ऐसा ये मेरे साथ में हो रहा है। आप काफ़ी परेशान हैं काफ़ी के तो किसी को औकात पता चल जाता है। हमको तो ऑलरेडी 14 गो केस कर दिया है। हम काफ़ी दिल करता है सुसाइड कर लें। मतलब इतना परेशान हो गए हैं कि आप जी गलत मतलब अथी निकाल रहे हैं, सोच रहे हैं। गलत की मानसिकता वही न है। हमारे ज़मीन के सामने में ऑलरेडी खाली नहीं हुआ, उनको माना करते हैं झूठ मूठ का। मेरे गांव समाज के लोग उसको नहीं कहते हैं। गांव समाज का कहाँ करे हैं? गांव समाज का जो हमने तो पंचायत बैठाए 5 बार, पंचनामा है, कहते हैं तो कोई नहीं मानता है। कोई नहीं मानता है। बता हम क्या करेंगे? झूठ मूठ का आपको जो है फंसाने के चक्कर में सिर्फ लगा हुआ है। कभी राजवीर कहता है गोली मरवा देंगे, इनको जो है कहीं भी देखेंगे तो पैर काट लेंगे, आँख निकाल लेंगे, ऐसे धमकी मिलता है हमको। कोई सुनवाई नहीं हो रहा। कोई सुनवाई नहीं मिल रहा है। हमको कुछ हो जाएगा तो पदाधिकारी उसका अति होगा, जिम्मेवार होगा। हमने पदाधिकारी को दे दिए कि मेरे ऊपर जो है ना जानलेवा कभियो भी सब मेरे परिवार को जो है ना कुछ भी कर देगा। 4 गो भैंस को उड़िया डाल के मार दिया है। मेरे छठी को हमको केस में जिम्मेदार करके हमको परेशान कर दिया है, जो कि सिनेमा वीडियो भी हम दिखा देंगे। भैंस लाद में उड़िया डाल के जो है ना भैंस को जो है मार दिया है। मतलब साजिश आप पे साजिश पे साजिश उस जमीन के लेकर के साजिश जो है रचा जा रहा है। आवेदन दिए कि मेरे भैंस को उड़िया डाल के मार दिया था, तो कहा कौन? तो बाद में पंचायत बैठाए तो पंचायत में कबूल किया वो आदमी के हमने दिए। वाले नोटिस ये किए थे। 1 मिनट। ठाकुर कर्मचारी के रिपोर्ट